हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चलिए देख लेते हैं कि हम कल निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और क्या साइकोलॉजी रह सकती है। डेटा को भी समझेंगे, चार्ट को भी समझेंगे एंड देन उसके बाद हम अपना व्यू बनाएंगे कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करना चाहिए। बट इसके पहले हम आज के लिए देख लेते हैं कि हमने जो कल प्लान किया था आज के दिन उसमें क्या हुआ। तो हमारी जो प्लानिंग थी वो नीचे की बाइंग की थी और अगर गैप अप खुल जाएगा सो मैंने कहा था कि आप बाई कर सकते हो, बट ऊपर आप सेलिंग का ढूंढो। तो आप सेलिंग का ढूंढोगे तो आपको ज्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे एक डबल टॉप की मैंने आपके साथ शेयर करी थी, क्या पॉजिटिव मिल सकती है निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी। सो निफ्टी में आपका डबल टॉप बना है, बट उसमें आपका 1:2 का टारगेट अचीव हुआ है, ज्यादा टारगेट नहीं अचीव हुआ। अब कुछ लोगों को नहीं समझा, तो ये देखो इसके नेकलाइन है, यहाँ पे आप एंट्री करोगे ब्रेक डाउन होने पे और आपका स्टॉप लॉस होगा एक कैंडल दो कैंडल लो 19, और अगर मैं समझूंगा तो 1:2 का टारगेट अचीव हुआ है, बट छोटा टारगेट है। कोई अगर बड़ा टारगेट लेता है तो फिर देन उसके बाद अलग चीज है। हाँ, अगर आप ये वाला स्टॉप लॉस पकड़ते हो थोड़ा सा बड़ा है तो फिर आपका 1:1 का टारगेट यहाँ पे हुआ है, बट 1:2 का टारगेट के बिना आप ट्रेड मत करा करो, भले ही वो चल जाए। तो 1:2 के भी टारगेट को भी देखें तो स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ है, नहीं स्टॉप लॉस हो गया है, कोई बात नहीं। तो अगर 1:2 के बेस पे आप रुके होंगे तो आपका स्टॉप लॉस हुआ है और 1:1 के बेस पे आप लिखे होंगे तो आपका टारगेट यहाँ पे मिल चुका है। बट मैंने आपको बताया था कि मार्केट वोलेटाइल भी रह सकता है, सो आप ऐसे कंडीशन में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का रखा करो। तो ये निफ्टी का हो गया। दूसरा बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में देखिए सेम चीज थी, आपका डबल टॉप बना, वहां से मार्केट गिरा, इसने अच्छा खासा मूव दिया है। और मैं आपको एक लर्निंग देना चाहता हूँ। देखो, हमेशा लर्निंग, आपको हमेशा नई चीजें ध्यान देनी चाहिए। यहाँ पे देखो ये जो डबल टॉप है इसमें दो टॉप है, राइट वाला और लेफ्ट वाला। इसमें राइट वाला देखो लेफ्ट वाले से नीचे है, और अगर आप निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी में जो आपका टॉप है राइट वाला ऊपर है। तो जब भी राइट वाला टॉप ऊपर होता है ना, तो उसमें आप नीचे की तरफ बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं पकड़ सकते, उसके लिए आपको छोटा टारगेट पकड़ के चलना पड़ेगा। लेकिन अगर राइट साइड का जो मूव है, राइट साइड का जो टॉप है वो नीचे रहे तो फिर आप समझो कि वो अच्छा आपको मूव देगा। तो 1:2 के बेस में यहाँ पे आपका टारगेट अचीव हुआ है। आपने कॉल सेल करा होगा तब भी बेनिफिट है, पुट बाई किया होगा तभी बेनिफिट है। तो हमारी ये प्लानिंग परफेक्ट गई और मैंने आई थिंक आपको अपडेट भी किया अपने टेलीग्राम चैनल पे। सो आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर रखें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी लाइव अपडेट मिलती है वो भी शेयर करता हूँ, और अगर कोई अच्छी पॉजिटिव मुझे दिखाई देती है तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे कि DVL मैंने आपसे कुछ दिनों पहले शेयर किया था और आज आई थिंक ये 2-3% ऊपर था। सो आप ऐसी पॉजिटिव्स के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, साथ ही साथ ट्विटर आईडी को फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे उतना ज्यादा मैं एक्टिव रहता नहीं, बट आप चाहो तो कर सकते हो, और यूट्यूब चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लिए। ओके, और इसकी जो लिंक है टेलीग्राम की और ट्विटर की इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और अगर कोई दिक्कत हो, लिंक ना काम कर रही हो, तो सिंपली टेलीग्राम पे जाइए, स्टॉकी इन्वेस्ट सर्च करिए, चैनल आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। सो अब हम चलते हैं कल के लिए। तो आपको मेरा फॉर्मेट पता है, सबसे पहले डेटा को अगर मैं देखूं सो हमारे पास 1.41 का पीसीआर है, दैट इज ये बुलिश है। बुलिश मतलब ओवरबॉट हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि 1.4 के ऊपर मैं ओवरबॉट कंसीडर करता हूँ। अब यहाँ पे देखो मैं सपोर्ट, तो मेरे पास सपोर्ट जो है 19,300 का है। मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। मैं निफ्टी के कैश लेवल्स के बारे में आपको डिस्कस करूंगा, ये भी याद रखिएगा। सो 19,300 पे आपका कॉल भी सबसे ज्यादा है और पुट भी सबसे ज्यादा है। ओके, और 19,500 पे कॉल सबसे ज्यादा है, जो कि मैंने आपको डिस्कस किया था वीकली एनालिसिस में कि वो रेजिस्टेंस है। तो अब ये पक्का कंफर्म हो गया कि अब ये रेजिस्टेंस है इस वीक के लिए। और अगर हम देखें तो नीचे की तरफ 9,200। अब इसमें हमें करना क्या है, आप जरा इसको देखो। कुछ लोग बोलते हैं सर जी आप कैसे पता लगा लेते हो एक दिन पहले कि मार्केट वोलेटाइल रहेगा, मार्केट साइडवेज रहेगा। आप इसको जरा ध्यान से देखो, इधर भी कॉल वाई है, इधर भी पुट वाई है, इधर भी पुट वाई है, इधर भी पुट वाई है। इधर एक ही स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा कॉल और सबसे ज्यादा पुट वाई है, और इधर भी कॉल वाई है। दोनों तरफ से जाम करके रखा है मार्केट को दोनों तरफ से जाम करके रखा है। जब मार्केट जाम होता है तो फिर आपका मार्केट वोलेटाइल रहता है और साइडवेज रहता है। बस इजी है, आप जरा ध्यान दोगे, आप जरा सीखोगे, समझोगे, लिखोगे, नोट करोगे और फिर उसको एक्सपीरियंस करोगे, तभी जाकर के आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, और कुछ दूसरा तरीका नहीं है। सो चीजों को समझो और चीजों को एक्सपीरियंस करो। सो अब यहाँ पे देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। तो वो 19,300 का सपोर्ट भी है, रेजिस्टेंस भी है, लेकिन कॉल का वही ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस ही मानूंगा। और आज का जो प्राइस सेशन है वो नेगेटिव हुआ है, तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस ही देखेंगे। बट कल हम कैसे ट्रेड करेंगे, कल अगर मार्केट 19,300 के ऊपर ओपन हुआ और उस जगह पे 19,300 का कॉल का ओवाई कम तथा पुट का ओवाई बढ़ गया, तो यूं समझो मार्केट आपका ऊपर जाएगा या फिर बुलिश टू साइडवेज हो जाएगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अगर मार्केट 19,300 के नीचे ओपन हुआ और नीचे ही ट्रेड करना शुरू हुआ 10-15 मिनट, और उस टाइम पे अगर कॉल का ओवाई बढ़ गया और पुट का ओवाई गिर गया, तो हम ये समझे कि मार्केट हमारा बेरिश टू साइडवेज रहेगा। ये बात याद रखिए, बेरिश फुल बेरिश नहीं, बेरिश टू साइडवेज। ओके, यहाँ पे मैं दोनों वर्ड यूज कर रहा हूँ, बुलिश टू साइडवेज और बेरिश टू साइडवेज। तो ये आपका प्लान है डेटा के हिसाब से। ओके, आप बोलोगे सर जी ये डेटा मैं कहाँ देखूंगा, तो ये ऑप्स्टा है, आपको यहाँ पे 15 मिनट डिले मिलता है। बट आप अगर ये निफ्टी ट्रेडर करके ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको 5 मिनट में मिल जाता है।
थोड़ा सा डिले रहता है, बट फ्री में अगर आप यूज करना चाहते हो तो फ्री में, अदरवाइज आप पेड प्लेटफॉर्म किसी ना किसी का यूज कर ही सकते हो। ओके, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आपको मिल जाएगा चेंज इन वाई ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा डिले होता है, बट यहाँ पे देखो आपका ब्लू कलर का कॉल का वाई है और रेड कलर का पुट का वाई है, यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, सो अब मैं बढ़ता हूँ, ये मैंने आपको शेयर कर दिया फ्री में। ऑब्स्टा थोड़ा सा चलाने में इजी रहता है, दिस इज वाई, बाकी ऑब्स्टा का खास मतलब है नहीं। ओके, तो ये क्लियर हो गया। अब सर जी बोलोगे कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कैसे पता चलेगा? तो ये नीचे की तरफ देखो, नीचे की तरफ कॉल कम हुआ है, मतलब नीचे की तरफ कॉल का डंडा गया है, मतलब कॉल का वाई कम हुआ है। और पुट का अगर डंडा जाएगा तो पुट का वाई कम हुआ है। तो ये बेसिक चीजें हैं, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। हमने व्यू तो बना लिया डेटा के हिसाब से, तो डेटा क्या बोल रहा है? डेटा बोल रहा है वोलेटाइल टू साइडवेज और 19,300 का मेक और ब्रेक लेवल एज पर दी ऑप्शन चैन। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे चार्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है। हमें चार्ट पे दिखाई दे रहा है कि एक प्रॉपर बुलिश प्राइस सेक्शन बना था, देन उसके बाद थोड़ा सा बेरिश प्राइस सेक्शन बना, और फिर मार्केट यहाँ पे जाकर के उसी एरिया पे अपने सपोर्ट लेता है और फिर ऊपर आ जाता है, और फिर उसी एरिया में कंसोलिडेट करके फिर से ऊपर जा रहा है। और ये जब ऊपर जा रहा है तो इस केस में जरा ध्यान दीजिए वॉल्यूम की तरफ, वॉल्यूम आपका जो है वो बढ़ रहा है। सो वॉल्यूम बढ़ रही है तो दैट मीन्स ये जो अप मूव आया है ये जेन्युइन अप मूव है। यहाँ पे बाइंग हुई है, आप देखो कि पिछले दिनों से, पिछले दिन की भी वॉल्यूम देखो आप, जब से मार्केट क्लोज हो रहा है 2-3 दिनों से, आप खाली वॉल्यूम को देखो, क्लोजिंग की वॉल्यूम को देखो, क्लोजिंग की वॉल्यूम को देखो। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे वॉल्यूम कितनी बढ़ गई, फिर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम कितनी बढ़ गई। सी वॉल्यूम को भी देखो, खाली खाली वॉल्यूम देखो, यहाँ पे भी सेम चीज। सो दैट मीन्स कि अभी भी जो बुल्स हैं वो मतलब कि नीचे नहीं जाने देना चाहते, वो अभी भी कंट्रोल कर रहे हैं प्राइस को। ओके, बट मैंने आपको कैश मार्केट में कहा है कि अभी थोड़े थोड़े प्रॉफिट बुक करो, वो भी थोड़े प्रॉफिट वही बुक करेंगे, मतलब थोड़े थोड़े प्रॉफिट बुक करना जरूर शुरू करोगे जो शुरू में एंट्री किया, मतलब जो मई जून में घुसे हैं मार्केट में, क्योंकि आप हाई प्राइस पे चढ़ो तो आपको बुक करना चाहिए। बाकी जो पुराने वाले हैं उनको तो होल्ड करो, आराम से मजे लो। सो अब यहाँ पे देखो, ये सपोर्ट बन सकता है कल के लिए पूरा एरिया, बिकॉज यहाँ पे प्राइस, ये तो रेजिस्टेंस है। ओके, यहाँ पे प्राइस निकल चुकी है, यहाँ पे थोड़ी सी रुकी भी है, और यहाँ पे वॉल्यूम का भी सपोर्ट है। सो अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेवल करना शुरू करा, यानी इसके ऊपर ओपन हुआ और इसके ऊपर टिकना शुरू हुआ, सो ये मार्केट को सपोर्ट का काम करने के लिए एकदम बैठ जाएगा, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा। ओके, लेकिन अगर गलती से मार्केट इसके नीचे चला गया तो यहाँ पे क्या होगा, तुरंत वो थोड़ा सा लॉन्ग अनवाइंडिंग चालू हो जाएगा और मार्केट हमारा नीचे की तरफ और दूसरा वाला नीचे यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? सो अब हम इसमें देखते हैं कैसे ट्रेड करेंगे। तो ये अभी का प्राइस सेक्शन है, बिकॉज यहाँ पे सपोर्ट मिला है और वॉल्यूम का सपोर्ट है। सो मार्केट में हम अभी भी पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखो, आज के लिए मुझे लगा था कि नीचे जाएगा तो मैं सेल करूंगा, बट कल के लिए उतना नहीं है। हर दिन व्यू नहीं बदलेगा, हर दिन मतलब हर दिन व्यू एक ही नहीं रहेगा, व्यू चेंज होता है, बिकॉज इट इज मार्केट एंड मार्केट इज डायनामिक। अब हम देखते हैं तो क्या होगा। तो सिंपली कल अगर मार्केट ओपन हुआ किसके ऊपर, 19,325 के ऊपर, 19,325 के ऊपर अगर मार्केट ओपन हुआ और मार्केट यहाँ पे सस्टेन करना शुरू करा, तो फिर आप जो ओपनिंग का हाई होगा, जैसे लेट्स से मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आ गया और फिर वहां पे सस्टेन कर रहा है, फिर जब ऊपर जाएगा तो जैसे ही वो हाई तोड़ेगा, ये वाला प्राइस सेक्शन याद रखो, जैसे ही ब्रेकआउट होगा तुरंत आप बाई करोगे, आपका स्टॉप लॉस उसी का लो, टारगेट सीधे सीधे 380, 400, 450 का आपका टारगेट हो जाएगा। ओके, ये पहला पॉइंट है। और वॉल्यूम को भी देखोगे कि वॉल्यूम बढ़नी चाहिए उस केस में, ये आप कंफर्मेशन के लिए वेट कर सकते हो। ये पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट, यहाँ पे मार्केट और कहाँ पे हमें ट्रेड दे सकता है। सो दूसरा मार्केट यहाँ पे देखो पॉइंट, ये एक छोटा सा सपोर्ट मिला था और इसी एरिया में अभी तक इसने सपोर्ट लिया है। क्लियर? यहाँ पे ध्यान दो। सो इस एरिया पे हमें फर्दर सपोर्ट मिल सकता है। सो वो क्या है मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ। वो जो लेवल है नहीं, एक मिनट, यस, 307। तो 307 का जो लेवल है और यहां से लेकर के 290 का जो लेवल है, 290, यस। सो अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होगा तो हमें प्लान पता है, लेकिन अगर इसके बीच में कहीं पे ओपन हुआ तो मार्केट अगर नीचे जाएगा, सो यहाँ पे 290 यानी 307 से लेकर के 290 के बीच में, 307 के नीचे रखना, 10 को भी मत पकड़ना, 5 को पकड़ लो, 305 की और 290 इसके बीच में अगर नीचे आकर के मार्केट यहाँ पे कोई बुलिश रिवर्सल देता है तो हम बाई करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा इसी का लो होगा और टारगेट हमारा पहला वाला ये और दूसरा टारगेट थोड़ा सा ऊपर, ये हमारा दूसरा प्लान है। ओके, अब हम सेल कहाँ करेंगे। तो देखो, सेल हम करेंगे इसके नीचे, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाता तब तक मार्केट में फर्दर बेरिशनेस नहीं आएगी। सो मैं सेफ्टी के लिए थोड़ा सा दे रहा हूँ ये वाला लेवल। अगर इसके नीचे गया मार्केट 19,285 के नीचे जाएगा तो ही आप सेल करोगे, अदरवाइज आप सेल नहीं करोगे। अब कुछ लोग बोलेंगे सर जी यहाँ पर आकर के बाई करना है कि सेल करना है, कैसे मुझे पता चलेगा। सो देखो, मार्केट है ना, हमेशा आपको सिग्नल देता है। वो सिग्नल क्या होगा, अगर मार्केट को इसको तोड़ना होगा तो वो एक ही कैंडल में पूरा तोड़ देगा,
और अगर नहीं तोड़ेगा तो दैट मीन्स वो वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, और सपोर्ट लेगा तो फिर उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनाएगा, जैसे कि यहाँ पे देखो एक बुलिश इंगल्फिंग बनी है। सो ऐसे ही ये देखो बुलिश पियर्सिंग लाइन बनी है, तो ऐसे ही कैंडल बनेगी। आप इस पे थोड़ा ध्यान दो, कैंडल स्टिक नहीं पता है तो कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ो, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको कि किस कैंडल का क्या लॉजिक होता है। यहाँ पे देखो एक बुलिश पियर्सिंग लाइन बनी है, यहाँ पे एक आपका बुलिश इंगल्फिंग बनी है, यहाँ पे आपका आई थिंक डबल आउटसाइड गैप है। ओके, सो ये सब चीजों को ध्यान दिया करो ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। यहाँ पे भी देखो एक बुलिश इंगल्फिंग बनी है, बट उसके बाद मार्केट चला नहीं क्योंकि उसका लेवल अलग था। ओके, सो ये चीज आप ध्यान दीजिए। अब सेल इसी के नीचे करोगे, अगर एक ही कैंडल में टूट जाएगा तो ही सेल करना है, वो भी रिट्रेसमेंट पे, और फिर नीचे का टारगेट हमारा हो जाएगा ये वाला, यानी आज का लो। ओके, और अगर नहीं टूटेगा तो इसके ऊपर से ये रिएक्शन देकर के ऊपर जाने का प्रयास करेगा। मार्केट को हमेशा वेट किया करो, वो उसके हिसाब से आपको ट्रेड दे देगा। ये है हमारी निफ्टी की प्लानिंग। बैंक निफ्टी की प्लानिंग के लिए मैं बैंक निफ्टी का डेटा देख लेता हूँ। 45,000 अभी हमारा सपोर्ट बन चुका है। ओके, तो कल हमने देखा था 43,000 सपोर्ट था, बट 43,500 नहीं, 43 नहीं, 44,500 का सपोर्ट था। ओके, 44,500 का। सो अभी जो सपोर्ट बन चुका है वो बन चुका है 45,000। सो 45,000 का सपोर्ट, आप सोचो जरा बैंक निफ्टी कहाँ से कहाँ चली आई। 45,000। अच्छा, आप लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के बीच में इन्वेस्ट करते हो कि नहीं करते हो, मुझे पता नहीं है आप लोग करते हो या नहीं करते हो। मैंने ETF के ऊपर बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया, मुझे याद आ गया अभी। ETF, आप अगर सर्च करोगे ETF के ऊपर मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, और ये काफी लंबा वीडियो है। इतना मैंने ज्यादा नॉलेज दे रखा है, ये पूरा एक वेबिनार है समझ लो। 1,000 रुपए का वेबिनार आप समझ लो इसको, आप देखो जरूर, क्योंकि इसमें बड़ा आसानी से आप एकदम सेफ तरीके से पैसा कमा सकते हो। समझ गए, बहुत ही अच्छा, और इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग तो लिए नहीं, ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा तरीका। आप इसको जरा देखो और इसको पढ़ो, आई मीन ये वीडियो देखो और इसको अंडरस्टैंड करो। ओके, सो मैंने आपको बता दी, मेरे माइंड में आ गया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए अब हम खैर निफ्टी बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो निफ्टी हमने समझ लिया, बैंक निफ्टी को देखते हैं। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी के जरा प्राइसिंग को अंडरस्टैंड करें, पहले डेटा को देख लेते हैं। तो हमारे पास 45,000 का सपोर्ट है और 45,200 का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे भी देखो नीचे की तरफ पुट का ओआई बहुत ज्यादा है, तो दैट मीन्स मार्केट गिरेगा नहीं। ओके, पीसीआर 1.46 है, तो अभी थोड़ा सा पीसीआर ओवरबॉट हो चुका है, बट मार्केट में अभी भी बुलिशनेस बनी हुई है। और यहाँ पे देखो कॉल की साइड भी ओआई है, तो दैट मीन्स यहाँ पे दोनों साइड का मोमेंट मिलेगा, यानी कि मार्केट हमारा वोलेटाइल रहेगा। ओके, ये चीज याद रखिए। तो अब हम कैसे करते हैं ट्रेड, ये समझिए। सो पहले तो इसको मैं आपको 15 मिनट पे दिखाना चाहूंगा कैश का लेवल। देखो मार्केट, ये जो बैंक निफ्टी है ना, अगर कल इसके नीचे ओपन हो गई, इसके नीचे, तो ये इसके और इसके बीच में फिर झूले खाती रहेगी। समझ गए, इसके और इसके बीच में झूले खाती रहेगी। तो आप अगर स्कैल्पर हो तो ठीक, अदरवाइज आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हो, वो भी आप सही तरीके से नहीं ट्रेड कर सकते, तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कल मोमेंट बहुत ऊपर नीचे के आने वाले हैं। ओके, ट्रेंडिंग नहीं रहेगा, ट्रेंडिंग नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। सो मार्केट अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी खुल गई तो इसके बीच में वोलेटाइल हो जाएगी, ये याद रखो। ओके, सो अब हम चलते हैं, इसके थोड़ा सा लेवल्स देख लेते हैं कि अगर हमें ट्रेड करना भी होगा तो कैसे करेंगे। तो 5 मिनट के लेवल्स पे चलते हैं और थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि लॉजिक क्या बोल रही है बैंक निफ्टी। अब यहाँ पे देखो, अगर देखेंगे तो यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लिया, फिर उसके बाद ऊपर गई, यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट किया, नीचे आ गई, उसी जगह से पॉज लिया जहाँ पे वो नीचे गई थी, मतलब उसी जगह पे हॉल्ट लेकर के चली गई। सो ऐसे लेवल्स को अंडरस्टैंड किया करो। जो निफ्टी बैंक निफ्टी में जो पॉजिंग के लेवल होते हैं, थोड़ा सा पॉज होता है ना, वो एक्चुअली सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो ये सब चीजें नोट करो, जो लोग नए हैं उनको नोट करना चाहिए। मार्केट अगर कंटिन्यू जा रहा है, थोड़ा सा पॉज ले रहा है, फिर उसके बाद ऊपर जा रहा है, तो ये एक तरीके से वहां पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर ऊपर जा रहा है तो सपोर्ट का काम करेगा, और अगर नीचे जा रहा है, हॉल्ट ले रहा है, तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। इन सब चीजों को अच्छे से नोट कर लिया करो, प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करो। ओके, तो ये तो था लॉजिक हमारा। ये कल भी उसी तरह काम करेगा। अगर मार्केट हमारा इसके बीच में यहाँ पे साइडवेज खुल जाता है, तो यहाँ पे आने पे हम कोई भी बाइंग का रिवर्सल देखेंगे तो बाई करेंगे, जो कि हमारा सपोर्ट होगा 45,040 का, नहीं 40 का ले लो, हाँ 40 का। तो 45,040 का जो सपोर्ट होगा वो इसी का सपोर्ट आपका एरिया बनेगा। यहाँ पे अगर मार्केट आएगा, कोई भी बाइंग का रिवर्सल मिलेगा। 5 मिनट में बुलिश एंगल्फिंग कैंडल देखो जैसे यहाँ पे बनी हुई है। ओके, एक आपका हैमर कैंडल, देने उसके बाद बुलिश एंगल्फिंग। तो ऐसे सेटअप्स के साथ आप ट्रेड करोगे, आपका पहला टारगेट हो जाएगा ये 200 लगभग, अरे यार 200 आपका हो जाएगा, सिंपल। ओके, अब उसके आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका पॉइंट ये होगा कि अगर आप सिंपली ये यहाँ पे सपोर्ट नहीं, यहाँ पे आपका पहला टारगेट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हम अगला सेलिंग कहाँ पे कर सकते हैं या फिर बाइंग कहाँ पे कर सकते हैं।
सो बाई हम करेंगे, फर्दर इसके ऊपर निकलेगा तो, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस का एरिया है, तो एक्चुअली इसको रहने दो, इस प्लान को कैंसिल कर दो। ओके लग रहा है, बट आई थिंक देखो आप लोग अपडेट नहीं कर पाऊंगा मैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सो फिलहाल फर्दर आप ऊपर की तरफ बाइंग का छोड़ दो, ओके नीचे की तरफ आप बाइंग का सोचो। तो बैंक निफ्टी में मैं अभी एक ही प्लान दे रहा हूँ, आप इस पे थोड़ा सा फोकस करिए। बाकी मैंने बताया कि ये साइडवेज रहेगी तो आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन रखिए। तो अगर यहाँ पे चूंकि मैं आपको सिर्फ एक ही सेटअप दे पा रहा हूँ, इसके अलावा अगर कुछ बनेगा, मुझे लाइव मार्केट में लाइव प्राइसेस दिखेगा तो मैं वहां पे अपडेट करूंगा विथ स्ट्राइक प्राइस, तो आप जरूर उसको बेनिफिट उठाइएगा। ओके सो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हैं तो आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आप मुझसे अगर सीखना चाहते हो तो आप मेरी अगली बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगली बैच 20 जुलाई से चालू होगी, बेसिकली हर महीने 20 तारीख से बैच चालू होती है। तो आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पूरी डिटेल मैंने यहाँ पे दे रखी है कोर्स के बारे में, क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा, और आप उसको देखिए और आपको समझ में आया तो आप ज्वाइन करिए, एंड देन उसके बाद आपको काफी कुछ लर्निंग मिलेगी। फिलहाल अगर कोर्स के बारे में कोई कंफ्यूजन हो जाए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।